हेलो, चुप करो। हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइस, कैसे हैं आप? आज आप देख रहे हैं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और ये चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे है और आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है, बिल्डिंग्स हैं और ट्रैफिक भी है। तो देखो आप, अभी रास्ते में एक भोले बाबा की मूर्ति आएगी जो बहुत पुरानी है। जब यहाँ पर गोल्डन फ्रेश नाम की एक कंपनी थी तो उन्होंने बनाई थी, अभी आ चुकी है शायद। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी दिखाऊंगा। तो अब कंपनी तो बंद हो चुकी है, लेकिन देखिए आप बाबा का दर्शन कीजिए। और ये देखिए दर्शन होंगे आपको। ये भोले बाबा की मूर्ति है और निकल गई है। कभी यहाँ पर गोल्डन फ्रेश का बहुत नाम होता था, लेकिन कंपनी ने गड़बड़ की और कंपनी का जो ओनर था, मालिक था, वो जेल में चला गया और जो लोगों के पैसे थे वो डूब गए। लेकिन अब ये फिर भी भगवान की मूर्ति जो है वैसे ही खड़ी सुरक्षित है जैसे पहले थी। तो भगवान के लिए मालिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मालिक कोई भी हो, क्योंकि भगवान तो कुदरती होते हैं। और भगवान की मूर्ति अगर एक बार बन जाए तो उसकी कोई ना कोई देखभाल करने वाला अपने आप आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया और बताया। तो भगवान जो हैं, भगवान एक सच्चा स्वरूप होते हैं, क्योंकि इंसान तो आता है जाता है और लेकिन भगवान जो हैं वो एवरग्रीन है। और भगवान कहीं भी है उसकी रक्षा करने वाले, उसकी सेवा करने वाले सेवादार अपने आप पहुंच जाते हैं। एक अंदरूनी मामला होता है कि अंतरात्मा की आवाज़ होती है कि किसी के सेवा भाव है। जब कोई मूर्ति देखता है तो उसका जो सर है अपने आप झुक जाता है। और दोस्तों, एक कहावत भी है कि वो दर ही क्या जो जहाँ हर सर न झुके, वो दर ही क्या जहाँ हर सर न झुके। तो दोस्तों, ये हमारी आस्था है और हम आस्था पे निर्भर करते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है और हम किस जगह जाते हैं, किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं। ये हमारे विवेक पे और हमारे अंतरात्मा की आवाज़ पे निर्भर करता है। कोई कहीं भी जाए, धार्मिक प्रवृत्ति का तो होता ही है ना। ये नहीं है कि कोई एक जगह जाएगा तो जब ही माना जाएगा कि वो धार्मिक है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक इंसान है, उसकी सोचने की शक्ति भगवान ने अलग दी है, समझने की शक्ति अलग दी है। तो जो भी इंसान होता है उसकी एक इच्छा होती है। कोई माता को ज़्यादा मानते हैं, कुछ भगवान को मानते हैं, तो जहाँ किसी की आस्था होती है वहाँ जाती। और जहाँ भी जाओगे वहीं पर फल मिलना शुरू हो जाता है। भगवान कृष्ण ने बहुत साफ शब्दों में गीता का जो उपदेश दिया था उसमें कहा है कि आप किसी की भी पूजा कीजिए, आप किसी देवता की पूजा करो, किसी मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए आप, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे पास आ रहे हैं। आपकी जो पूजा की पद्धति है, आप किसी भी तरीके से आओगे तो आप वो मेरे पास आ रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं
एक ऐसे हमारे देवता हुए हैं, एक जिन्होंने खुद कहा है कि मैं भगवान हूँ और मैं जो भी मैं करता हूँ मेरी इच्छा से सब होता है, मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने कहा है आप किसी की भी पूजा करो तो भगवान की कृष्ण की ही पूजा है, वो अपने आप पहुंच जाती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसकी पूजा करते हैं, किसको मानते हैं, क्या करते हैं। तो आप भगवान की पूजा करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका ध्यान आध्यात्म की तरफ होता है तो अच्छी बात होती है कि आप अपने कर्म करो। देखो, भगवान ने गीता में ये कहा है कर्म करो। कर्म मतलब आप अपने कर्म कीजिए। कर्म का मतलब ये है कि आप जो है अपने कर्म का मतलब काम। अब ये आप अगर अच्छे काम करेंगे तो कह रहे भी मैं अच्छा रिजल्ट दूंगा आपको। जैसे आपने पेपर दिया, अगर आप उसमें अच्छे सवाल करके आए हैं तो एग्जामिनर जो है आपके जो ठीक सवाल हैं उनके नंबर देगा और वो अच्छे मार्क्स बनेंगे। अगर आपने अच्छे सवाल नहीं किए हैं तो क्वेश्चन मार्क में एग्जामिनर उतने ही नंबर देगा जितने आपके सही सवाल में। तो भगवान ने यही कहा है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो मैं अच्छे नंबर दूंगा, अगर आप कर्म अच्छे नहीं करोगे तो फिर मेरे से नंबर की उम्मीद ये नहीं है कि तुम अच्छे नंबर की उम्मीद कर लोगे। ये मेहनत है, मैं मेहनत का फल देता हूँ। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो उसका मैं रिजल्ट भी देता हूँ, उसको मैं नेगेटिव मार्क भी देता हूँ। और इसलिए भगवान ने कहा है कि कोई भी तुम काम करो, चाहे तुम छुप के काम कर रहे हो, कोई तुम्हें देख नहीं रहा, लेकिन मैं सबको देखता हूँ। मुझे सबके बारे में पता है कि जो क्या कर्म कर रहे हैं, मेरे से आप छुप नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपके गुड रिजल्ट आने अपने आप शुरू हो जाते हैं, ये आपको महसूस होने लग जाता है और आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि दोस्तों, जब आप दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं, दूसरों को खुश देख के खुश होते हैं, तो ये कुदरती है कि वो चीज़ आपके पास रिटर्न आएगी। जब आप किसी बॉल को आसमान में फेंकते हैं तो आपने देखा है या आप देखते हैं कि वो बॉल जो है वापस वहीं पर आ जाती है नीचे की धरती की तरफ। तो जैसे आपने बॉल को फेंका, बॉल ही वापस आएगी, कोई दूसरी चीज़ वापस नहीं गिरेगी। तो ऐसे जो आप कर्म कर रहे हैं या आप काम करते हैं, जो आपकी अंदर की जो वर्किंग है, मान लो आप अगर किसी का अच्छा कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपके बारे में आपका अच्छा कर रहा है। देखो, जिसका आप अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो आप उससे उम्मीद मत करिए कि यार मैंने जिसका अच्छा किया है और यही मेरा अच्छा करेगा, ऐसा